गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अभी हम आज करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो आज हम देखेंगे आपका 10 से लेकर के 17 दिसंबर तक की कहानी। देखते हैं तो करंट अफेयर्स में क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी तक बने हैं। तो यहाँ पे अपन 16 क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि किस देश ने एक ऐसा तरीका अपनाया है जो 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाएगा। तो ऐसा आप देखिए, न्यूजीलैंड, जापान, चीन, ईरान। अब एक ही देश ऐसा है जो कहीं ना कहीं हमेशा या नंबर 1 पे रहता है और वहाँ की लाइफ स्टाइल ही अलग होती है। तो गेस करिए कौन सा हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने। कोलंबिया में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में भारत की क्या रैंक है? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपको गेस करना पड़ेगा। पहले गेस कर लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका। पहली, दूसरी, तीसरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पहली रैंक है। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने। 13 से 15 दिसंबर 2022 को इंडिया ग्लोबल फोरम कहाँ आयोजित किया गया? यूएई, दुबई, मॉरिशस या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी गेस करिए आप लोग, अंदाज़ा लगाइए क्या हो सकता है। यूएई, मॉरिशस, दुबई में से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दुबई। ठीक है। किस देश ने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कर सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा उत्पन्न में सफलता प्राप्त की है? इजराइल, अमेरिका, चीन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। बड़ा काम बड़े देश ही करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है। दिसंबर 2022 में जारी हुरुन ग्लोबल 500 सूची में भारत की क्या रैंक है? तो भारत की जो रैंक इसमें देखिए 5वीं, 6वीं, 7वीं और 9वीं क्या रैंक हो सकती है? तो गेसिंग करिए आपका। तो यहाँ पर भारत की रैंक जो रहेगी वह रहेगी 5वीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका। कौन सा देश स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपुल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा देश करेगा मेजबानी? तो यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा, अभी फ्रांस फाइनल में पहुँचा है फुटबॉल में, तो फ्रांस। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका। हाल ही में किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो यहाँ पे तीनों खिलाड़ी बड़े अच्छे हैं, विराट कोहली, जॉस बटलर और बेन स्टोक्स। बस आपको अंदाज़ा लगाना है कौन हो सकता है कि प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर के लिए। तो यहाँ पर जो है प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर के लिए अंदाज़ा लगाइए कौन हो सकता है। इसका आंसर हो जाएंगे जॉस बटलर। ठीक है। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, कांस्य या ब्रॉन्ज? स्वर्ण, कांस्य या फिर रजत में से कौन सा पदक जीता? तो बताइए कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर गेस करिए। मनु भाकर एक भारत की जानी मानी निशानेबाज हैं। तो यहाँ पर उनका जो पदक है वह है आपका स्वर्ण पदक। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? भोपाल, लखनऊ, चंडीगढ़ और अहमदाबाद। तो अभी एक बार एमपीपीएससी के प्रीलिम में भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही आया था। तो यहाँ पर भी इस बार भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इसकी मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। इसीलिए कहाँ पे होगा? भोपाल में। अगला सुनिएगा। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? अभी 2 दिन पहले के पेपर में आया हुआ था। तो कहाँ हुई है? तो बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई में से इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंदाज़ा लगाइए। तो भारत की G20 अध्यक्षता की पहली बैठक आपके बेंगलुरु में आयोजित हो रही है या यहाँ से शुरू हुई है। ठीक है। फिर संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं?
बताइए 7, 13, 14 या 16। ठीक है, क्या हो सकता है इसका आंसर? तो कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा 7। महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का हाल ही में कहाँ अनावरण किया गया? तो यहाँ पर दिल्ली, वाराणसी, अहमदाबाद और गोवा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र वाराणसी। ठीक है, उसके बाद भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय 2022 के लिए काशी तमिल संगम का आयोजन कर रहा है? तो गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे प्रश्न ही ऐसा है, दिमाग लगाएंगे कौन सा हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य को समर्पित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा? अंदाजा लगाइए। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी में से इसका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में किस अरब देश ने चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? यूएई, सऊदी अरब और कुवैत, चौथा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए एक फेमस कंट्री कौन सी है ये? इनमें से देख लीजिए, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब। गेस करिए क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, अंदाज़ा लगाइए जल्दी से, हो सकता है इस बार पेपर में आ जाए और आपको शायद यहाँ पे दिमाग ज़्यादा लगाना पड़े, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूनिसेफ दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसका है ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व्स बेटर। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आज हमने लगभग 16 क्वेश्चन देखे हैं। तो इन 16 क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा और बार बार इसको देखते रहिएगा, जिससे आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें और आपके लिए आसानी हो। धन्यवाद।